नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा पाठक पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। लगातार 2 एपिसोड से मैं बॉडी लैंग्वेज के विषय में बात कर रही हूँ। बॉडी लैंग्वेज बिना कहे आपके संवाद प्रेषित कर जाता है, आपके हाव भाव, आपकी शारीरिक मुद्राओं के द्वारा। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि शब्दों से बोले हुए बात तो हम समझ बूझ कर बोलते हैं, लेकिन जो हमारी शारीरिक अभिव्यक्ति होती है, जो हमारा भाव अभिव्यक्त होता है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं, तो कई बार चाहे अनचाहे वो संवाद कह जाते हैं जो कहना उचित नहीं है, या सभ्यता के खिलाफ है, या जहाँ उस तरह के एक्सप्रेशन हो रहे हैं वो हमारे संबंधों पे या हमारी स्किल पे उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कुछ सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज होते हैं तो कुछ नकारात्मक होते हैं। पहले जो इस सीरीज का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने 5 नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज बताए थे, उसके बाद मैंने 5 पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज बताए थे। आज फिर मैं 6 नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज के विषय में चर्चा करूँगी। सामान्य सी बात है, जब आप देख रहे हैं किसी का बिल्कुल जो शारीरिक मुद्रा है उसका बिल्कुल झुका हुआ सा है, तो उसको देख के अंदाज़ा लगाया जाता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या फिर बातचीत के क्रम में मुट्ठी तान रहा है तो लग रहा है कि वो अपने एक्सप्रेशन को वो दबा रहा है, उसके अंदर क्रोध है। तो बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जो हमारी मुस्कुराहट, हमारे मुस्कुराने का तरीका भी बहुत कुछ बता देता है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। तो आज 6 क्या क्या नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज के विषय में मैं चर्चा करूंगी, वो मैं 1 बाय 1 बताती हूँ। जैसे पहला हुआ हाथों का अत्यधिक प्रयोग करना। कई बार आपने देखा होगा, कई लोगों को देखा होगा कि बातचीत के क्रम में हमारा सिर हिलना या स्माइल देना या हाथ पाँव का मूवमेंट सब में होता है, क्योंकि हम मूर्तिवत या भाव शून्य होकर बातें नहीं करते हैं। तो नॉर्मल तरीके से हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे बात करते समय बहुत अधिक हैंड मूवमेंट हो रहे होते हैं। और प्रायः यह भी देखा गया कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ये जो बातचीत करते हैं, वो बहुत फास्ट बोलते रहते हैं, और जितना ही फास्ट वो बोलते हैं उतना ही फास्ट उनका हाथ का मूवमेंट भी होता है। ये क्या है? ये हमारे घबराहट और हमारी उत्तेजना का सूचक है। जब बातचीत के क्रम में किसी व्यक्ति के हाथ के हैंड मूवमेंट बहुत अधिक हो रहे हैं, तो या तो वो बहुत घबराया हुआ है या फिर वो बहुत ज़्यादा उत्तेजना की स्थिति में है। तो ये चीज़ें नकारात्मक हैं। अगर हमारे अंदर ये कमी है कि हम बातचीत के दौरान अपने हाथ के मूवमेंट, जो हाथ की जो गतिशीलता है, उसको नॉर्मल से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और ये पता चलता है। और आजकल तो ज़माना है वीडियो का, हम वीडियो बनाकर अपने देख सकते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है। तो कभी आपको ऐसा एहसास हो कि आपके हाथ का मूवमेंट बहुत अधिक हो रहा है, तो इसको कोशिश करना चाहिए कम करने का, धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएगा। दूसरा जो नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है, बार बार घड़ी या मोबाइल की ओर देखना। कई बार आप बातचीत करने के क्रम में आप खुद या फिर आप जिससे बात कर रहे हैं देखते होंगे कि वो बार बार घड़ी की ओर, अगर दीवार घड़ी तो उधर देख रहे हैं, या हाथ पे देख रहे हैं, या मोबाइल बार बार कर रहे हैं। ये बहुत ही नकारात्मक बॉडी लैंग्वेज है। ये आपकी ऊब, जैसे जिससे बात हो रही, बोरियत हो रहा है, इसका सूचक है। आपकी चिंता, आपकी अधीरता का, या भविष्य चिंतन कि बैठे हुए हैं यहाँ रे, अभी उस मीटिंग में जानी है, उसके बाद वहाँ जाना है, आप सामने वाले से कह नहीं पा रहे हैं, तो बार बार आप चाहे या अनचाहे इस तरह का बॉडी लैंग्वेज करके ये शो कर देते हैं कि अब यहीं पे कन्वर्सेशन खत्म हो जाना चाहिए, आप लेट हो रहे हैं। ये आपकी अधीरता का सूचक है। तो इसका भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। त्योरियाँ या जो आईब्रोज है हमारे, तो बातचीत के क्रम में कभी सिकुड़ जाते हैं, कभी चढ़ जाते हैं। तो त्योरियों का चढ़ना या सिकुड़ना ये भी बहुत निगेटिव होता है। जब वो आप बहुत कुछ एक्सप्रेस करने लगता है, थोड़ा बहुत तो सबका होता है, लेकिन ये सारी बातों को आपके व्यक्त करने लगेगा। पुराने ज़माना के एक फिल्म कलाकार थे ब्लैक एंड वाइट के, केएन सिंह। तो उनकी ये खासियत थी कि उनके जितने एक्सप्रेशन थे वो आईब्रो के मूवमेंट से ही लगता था कि वो उत्सुकता में है, क्रोध में है, या कुछ कह रहे हैं। आईब्रो बहुत कुछ कह जाता था।
तो यह आईब्रो जो है अगर आपका बहुत चढ़ रहा है या सिकोड़ रहा है तो ये आपके उदासी, असंतोष या सहानुभूति का प्रतीक है। यानी कोई अगर अपनी दुखद घटना सुना रहा है, उस समय आपकी आईब्रो जिस तरह सिकुड़ने लगे हैं, तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। यानी आप भावनात्मक रूप से उसकी बातों से जुड़ गए हैं, आप सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं, तो ये नकारात्मक नहीं है। लेकिन अगर सामने ऐसी कोई दुखद बात नहीं हो रही है, कोई नॉर्मल बात हो रही है, अच्छी बात हो रही है, फिर भी आप यूं किए हुए हैं, तो ये बहुत निगेटिव संकेत देता है। या फिर भवें चढ़ाना तो अपने आप में निगेटिव है ही, आपके क्रोध, आपकी नकारात्मकता को वो खुलकर व्यक्त करता है। तो ये चीज़ें जो है आपकी अप्रसन्नता, क्रोध, सारी चीज़ों को एक आईब्रो का मूवमेंट बता देगा। तो ये अगर गलत जगह गलत समय हो रहा है तो इस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। चौथा, बंधी हुई मुट्ठी। बातचीत के क्रम में यूं इस तरह बहुत लोगों को आप देखेंगे, आपसे बात कर रहे हैं और यूं किए हुए हैं, तो ये तो एकदम क्लियर आप लोग को भी पता होगा कि ये क्लियर संकेत है कि आप आपके अंदर बहुत एग्रेशन है और आप उसको जबरदस्ती या बाय फोर्स आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमेशा शो नहीं होना चाहिए कि क्रोध एक नकारात्मक भावना है और बार बार इसका प्रदर्शन अभिव्यक्ति हो जाए, तो ये उचित नहीं है। सही समय पे होना चाहिए, लेकिन हमेशा अगर हम क्रोधी हैं तो ये हमारे अंदर के हम इमोशन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो ये चीज़ भी है, अगर बातचीत के क्रम में मुट्ठियाँ बंद है तो ये भी बहुत नकारात्मक है, आक्रामकता और क्रोध को व्यक्त करता है। पांचवा, प्रतिक्रिया का अभाव, यानी एक्सप्रेशन लेस फेस, भाव शून्यता, कि अगर कोई आपके सामने दुखद बात कर रहा है फिर भी आप यूं हैं, कोई बहुत सुखद बात कर रहा है फिर भी आप यूं हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि आप उनकी बातों को सुन भी रहे हैं या नहीं, आप पर कोई प्रतिक्रिया हो रही है या नहीं। तो भाव शून्यता भी बहुत नकारात्मक है, क्योंकि ये इस और स्पष्ट संकेत करता है कि या तो आप उसकी बात को सुन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि सुनेंगे तो अच्छा या बुरा कुछ तो अनुभव होगा। तो वो चीज़ें हैं कि ऐसी प्रतिक्रिया विहीन एक्सप्रेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई भी बात होता है, हम लोग बात करते हैं, आई टू आई कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम लोगों का आंखें अचंभित सी होती हैं, खुशी सा होता है, तो वो चीज़ें हमारे चेहरे पे एक्सप्रेस होती हैं। लेकिन वो कुछ भी नहीं हो रहा, भाव शून्यता हो रही, तो सामने वाले को कहने में भी बड़ा अजीब लगेगा कि कोई सुन भी रहा है कि नहीं, समझ में भी आ रहा है या नहीं। तो ये बहुत ही नेगेटिव है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत कमज़ोर या बहुत मजबूत रूप से हाथें मिलाना, या जो हम लोग सेकंड करते हैं एक दूसरे को, सेकंड, तो एकदम लूज होके ऐसे किया, वो भी अच्छा नहीं, और एकदम कस के कर लिया, इतने कस के कि सामने वाला दर्द महसूस करे, ये दोनों ही नकारात्मक है। एकदम लूज अगर हम कर रहे हैं तो ये तो क्लियर है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी आप बस दिखावा के लिए हाथ मिला रहे हैं, आपका इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके साथ संबंध स्थापित करने या इससे मित्रता स्थापित करने, बस आप एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। ये लैक ऑफ इंटरेस्ट को क्लियर करता है। और बहुत जबरन, बहुत कस के जो बहुत देर तक पकड़ कर हिलाए चले जा रहे हैं, गर्मजोशी से हाथ मिलानी चाहिए, लेकिन कुछ ज़्यादा गर्मजोशी भी नहीं होनी चाहिए। तो वो संकेत करता है कि आपको अंदर से उसके प्रति नकारात्मक फीलिंग है और आप अपने एग्रेशन को इस कस कर पकड़ने पे निकाल रहे हैं। तो ये कुछ नकारात्मक बॉडी लैंग्वेज थे, जिसका प्रयोग कम से कम हो तो बहुत बेहतर है। और अगर आपका सामने वाला इस तरह का कुछ कर रहा है तो उसके विषय में समझने में भी आपको सहूलियत होगी कि ये जो सामने से व्यक्ति जिस तरह के बॉडी लैंग्वेज दिखा रहा है तो इसके अंदर कैसी कैसी भावनाएं हैं। क्योंकि चाहे या अनचाहे अनकॉन्शियस लेवल पर हम उस तरह के बॉडी लैंग्वेज शो करते हैं जो हमारे अंदर फीलिंग होती है। तो अपनी फीलिंग को बिल्कुल आईने की तरह क्यों बना देना कि सामने वाला भी समझ रहा है कि हम दुखी हैं, हम क्रोधित हैं, हम नफरत कर रहे हैं, हम बोरियत फील कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ये नुकसानदेह हो जाता है। आपको अगर इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। मैं फिर अगले वीडियो में कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग लेके आऊँगी और कुछ ऐसी चीज़ें लेके आऊँगी जो आप लोगों के भी काम आए। थैंक यू।